नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो देश भर में कोरोना के हालात एक बार फिर बेकाबू होते जा रहे हैं और राज्य सरकारों के हाथ पैर फूल रहे हैं। सबसे खतरनाक स्थिति दिल्ली देश की राजधानी में हो रही है, जहां पर मोदी जी की इतनी काबिल सरकार है फिर भी कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। जहां पर केजरीवाल जी की और भी ज्यादा काबिल सरकार है, लेकिन फिर भी कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। जब जब कोरोना काबू में आता है तो केजरीवाल सरकार श्रेय लेना शुरू कर देती है, केंद्र सरकार अपना श्रेय लेना शुरू कर देती है। और जब जब कोरोना बेकाबू होता है तो दोनों सरकारें एक दूसरे पर दोष डालने से बाज नहीं आती, एक दूसरे पर दोष डालने के बहाने ढूंढने लगती है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली समेत कुछ और राज्यों के कुछ और शहरों में दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति पैदा होने वाली है? दुनिया के दूसरे देशों में जब ये हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, जिस ढंग से केस बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकारें जीविका और जीवन इसके बीच में एक संतुलन बनाने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। दिवाली का मौसम था, उससे पहले दशहरा था, तो राज्य सरकारों को लगा कि लोग इतने कोरोना से ग्रसित रहे हैं, व्यापारी इतना घाटा उठा चुके हैं, उद्योग धंधे इतना घाटा उठा चुके हैं, तो ऐसे में खोल देने चाहिए बाजार, लोगों के लिए खोल देने चाहिए ताकि लोग आए खरीदारी करें। इससे और ज्यादा मांग पैदा होगी, मांग पैदा होगी तो डिमांड और ज्यादा होगी, डिमांड और ज्यादा होगी तो कारखाने और ज्यादा धुआं उगलेंगे चिमनियों से और मजदूरों को और ज्यादा काम मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में कोरोना बेतहाशा बढ़ गया। साइंटिस्टों ने पहले ही कह दिया था कि त्योहार के मौसम है, प्रदूषण की समस्या है और सर्दी है, ये तीनों चीजें कोरोना के पक्ष में जा सकती हैं, आपके खिलाफ जा सकती हैं, कोरोना बेकाबू हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी कोई ध्यान इस रूप में नहीं दे रहा है कि कुछ जगह कर्फ्यू लग गया है, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, कुछ जगह बाजारों के अंदर भीड़ कम हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था पहले भी की जा सकती थी। फुटपाथ पर जो खड़ी वाले हैं उनको पहले भी हटाया जा सकता था। दुकानदार अपना सामान दुकान से बाहर फुटपाथ पर लेकर बैठ जाते हैं, इससे फुटपाथ पर चलने का रास्ता कम हो जाता है, इसलिए भीड़ भाड़ और ज्यादा बढ़ जाती है, सट के चलना पड़ता है। ये काम व्यवस्था पहले से भी हो सकती थी, लेकिन पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब एक दूसरी चुनौती खासतौर से दिल्ली के सामने है शादियों को लेकर। वैसे ये स्थिति उत्तर भारत की और राज्यों में भी है। कुल मिलाकर 25 नवंबर से देव उठनी होनी है, यानी देव उठेंगे और शादियों का सीजन शुरू होगा जो दिसंबर तक चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें भी शुभ मुहूर्त में शादियां कराने का हमारे यहाँ रिवाज बहुत है। 9 ही शुभ मुहूर्त है, यानी 9 ही बड़े सावे होंगे। और दिल्ली के लिए माना जा रहा है कि दिल्ली में तो करीब 30 से 35-40 हजार तक शादियां हो सकती हैं। पहले शादियों के अंदर 200 मेहमान आ सकते थे। ये व्यवस्था केजरीवाल जी ने की थी। क्यों की थी 200, क्या सोच के की थी, कोई जवाब नहीं है। अब ये घटाकर 50 कर दी है। लेकिन अगर 30,000 शादियां भी होती हैं और हर जगह 50 भी आते हैं तो करीब करीब मोटा मोटा अनुमान है कि 15 लाख लोग होंगे। और इन लोगों को संभाला कैसे जाएगा, इसमें कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कितने लोग मास्क पहन कर आएंगे, कितने लोग 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था होगी, ये कुछ तय नहीं है। मैरिज गार्डन में एक के बाद एक शादियां होंगी, क्योंकि सारे मुहूर्त जो मैंने बताया 9 ही है, तो हो सकता है एक दिन में 3-3, 4-4 बारातें निकल रही हूँ और एक ही जगह आ रही हूँ। और खाने पीने की व्यवस्था, बर्तन धोना, नया बर्तन आना, टेबल क्लॉथ बदलना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इन दिक्कतों की तरफ अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक किसी ने ये अपील नहीं की है कि भाई शादियां आप टाल दीजिए, जनवरी फरवरी में कर लीजिए। लोग शादियां इस बार जल्दी इसलिए भी कर रहे हैं कि लोगों को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनवरी फरवरी में कोरोना और ज्यादा बेकाबू हो जाए और तब कहीं भारत सरकार या राज्य सरकार शादियों पर इस कोरोना के बहाने रोक ही ना लगा दे। लेकिन राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, कोई भी इस धार्मिक कृत्य के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लोगों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता, भले ही उससे कोरोना फैल जाए। तो चलिए, आप नहीं नाराजगी मोल लेना चाहते, व्यापारियों का भी भला चाहते थे, आपने दिवाली पर भी सब कुछ खोल दिया, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं किए, तो कम से कम अपने स्तर पर अस्पतालों की जो स्थिति है, जो बेड की स्थिति है, वहां तो कुछ सुधार कर सकते थे। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका कहना है कि 5,869 ये नई
प्रेस रिलीज है उनकी या प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव केस आए हैं, पॉजिटिव की रेट बढ़कर 12% हो गई है, यानी 100 में से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक वक्त दिल्ली में ये आंकड़ा 20 से 25% तक हो गया था, बाद में यह घटकर 4-5% तक आ गया था, लेकिन फिर ये बढ़कर अब 12-10 से ज्यादा हो गया है, जो अपने आप में खतरनाक है। कुल बेड हैं 17,292, जिसमें से अभी भी कहा जा रहा है 7,700 बेड खाली हैं, 9,500 बेड ही भरे हुए हैं। प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों के लिए जो राज्यसभा की एक समिति है, संसदीय समिति, रामगोपाल यादव उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट वालों ने मनमानी वसूली की और प्राइवेट अस्पताल वालों का रवैया ठीक नहीं रहा, जिनको मुफ्त में या 1 रुपये या टोकन मनी के आधार पर जमीन मिलती है, तो वो व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों के लिए पहले क्यों नहीं लागू की गई। संसदीय समिति का कहना है कि अगर प्राइवेट अस्पताल वालों पर थोड़ी सी नकेल कसी जाती, वो जो पैसा वसूल कर रहे थे उस पर नकेल कसी जाती, तो इतने लोग कोरोना से नहीं मरते। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का भी अपना बहुत बड़ा जाल है। आपको पता होगा प्राइवेट अस्पतालों का और क्लिनिक्स का कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ के आसपास का सालाना कारोबार है, जबकि जो स्वास्थ्य सेवा पर भारत सरकार जितना खर्च करती है वो करीब 70,000 या 75,000 करोड़ ही सालाना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना फर्क है। खैर, हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो कोरोना में अब प्राइवेट अस्पतालों में 500 आईसीयू के बेड और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, ये बात दिल्ली में कही गई है। और केंद्र सरकार भी 750 बेड और राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार 650 बेड अतिरिक्त रूप से दे रही है। आईसीयू के लिए बेड होंगे जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की सुविधा होगी। तो ये तैयारियां अभी की जा रही हैं, पहले ये तैयारियां ना तो की गई, ना ही इस पे सोच विचारा गया। तो क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है, या ये जो इतनी सारी शर्तों के साथ अब जीना पड़ेगा, एक तरह से लॉकडाउन जैसा ही है? अगर ये वास्तव में लॉकडाउन जैसा ही है तो इसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अगर हम दिल्ली की बात करें, और दूसरी जगह राज्य सरकारें जितनी जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार आम नागरिक भी है, जो अपने कर्तव्य थे वो नहीं निभाए, और जो राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया, और खामियाजा उस गरीब आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है जो वीआईपी नहीं है, जिसे अस्पताल से उस अस्पताल तक चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसे आसानी से बेड नहीं मिलता, बेड मिलता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ मिलती हैं तो केयर उस रूप में नहीं हो पाती। तो कहानी बिगड़ती जा रही है। अब क्या लॉकडाउन ही इसका एकमात्र विकल्प बचा है, ये देखने की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।